देखो दोस्तों, बहाली को लेकर के सरकार की जो रवैया हमारे प्रति रही है, इसको लेकर के हमारी परेशानियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और तो कभी कभी तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जैसे मानो कि सरकार तुरंत ये बहाली प्रोसेस जो है वो शुरू करने वाली है। कभी कभी तो ये लगता है कि तय समय पे बहाली हो भी जाएगी। और सरकार के जो अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं तो इससे कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी भी होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार भी सामने निकल के आते हैं। लेकिन सरकार ने कहीं भी ये क्लियर कट नहीं बताया या बताने का प्रयत्न कर रही है कि हम आपकी बहाली प्रक्रिया नहीं करने वाले हैं, या वो ये भी नहीं कह रही है कि आपकी बहाली प्रक्रिया हम कब शुरू करने वाले हैं। कुल मिलाकर के सरकार कुछ भी नहीं कह रही है। और आप और अभ्यर्थी जो सरकार से मिल रहे हैं तो सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट यही कहा जा रहा है कि हम जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और एक तो हमारे शिक्षा विभाग को आप यूँ कहिए या इस नई सरकार को कहिए, एक तो मोहब्बत बाबा हैं महाशय माननीय मुख्यमंत्री जी। कम से कम मंत्री मंडल में किसी को पद देते हैं तो एक बात पे विचार करनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री की हालत इस समय ऐसी है कि आप इनसे कहिए कि आप बहाली कब करने जा रहे हो, तो ये महाशय मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं कि हम मोहब्बत बांटने जा रहे हैं, हम मोहब्बत पे चलने वाले आदमी हैं। अरे आखिर शिक्षा मंत्री कहना क्या चाहते हैं? बाकी लोग नफरत के रास्ते चलते हैं और आपका ये कैसा मोहब्बत है कि आपके शब्दों में ऐसे ऐसे बयान आते हैं जिससे पता चलता है कि आप कितने बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आप कहते हैं कि लाखों की बहाली है, महीनों लगेंगे। तो लाखों की बहाली में महीनों लगेंगे तो मोहब्बत बाबा, आपकी ऐसी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए। आप अपनी ऐसी मोहब्बत आरजेडी और जेडीयू आपस में गठबंधन बना करके जो मोहब्बत आप लोग कर रहे हैं, ये मोहब्बत आपको ही मुबारक हो। अभ्यर्थियों को आपके मोहब्बत से कुछ नहीं लेना देना। और आपको समझा दूं, शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनका एज 30+ है मैक्सिमम लोगों का। इनको आप मोहब्बत का पाठ नहीं पढ़ा सकते जो शुरू से किताब ही पढ़ रहे हैं। तो किताबी भाषा से इनको आप समझिए और कम से कम बहाली प्रक्रिया को इस तरीके से लचीला मत बनाइए आप लोग। और अभ्यर्थी इस मोहब्बत बाबा का स्टेटमेंट सुन के आप भी पक गए होंगे। तो एक काम आपको करनी चाहिए कि देखिए, चाहे सोशल मीडिया हो या ये सरकार हो, सरकार के कोई भी तौर तरीके उचित नहीं हैं, सही नहीं दिख रहे बहाली को लेकर के। आप लोग प्लीज़ जो चीज़ें बैठ करके खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर मान के चलिए कि दिसंबर महीने में भी अगर आपकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करने की बात कह रही है, अगर कर भी देती है, तो इन केस आपको ये चीज़ सोचना है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और सरकार के साथ ये चीज़ें बताइए। और लड़ने का जो प्रयत्न आपका चल रहा है वो लड़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। और जैसे शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इनके मोहब्बत करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नफ़रत ही करें, लेकिन सही है कि ये बहाली प्रोसेस जो है वो उसको शुरू करें। तो इसलिए आप अपनी लड़ाई को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं इसको कंटिन्यू रखिए, इसको आप बंद मत कीजिए। जब तक नोटिफिकेशन पे इनके बयान कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कुछ करते हैं, जारी नहीं कर देते हैं, नोटिफिकेशंस आपके लिए रिलीज नहीं हो जाता है, किसी भी बात पे आप पूरी तरीके से विश्वास मत कीजिए। दरअसल जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको उलझाने के लिए आ रहे हैं। तो इस चीज़ से सबको बचना है और अपनी लड़ाई लड़नी है।